नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। त्योहारों के मौसम में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में आतंकी हमले का प्लान बना लिया है, लेकिन इस बार ये प्लान बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें लश्कर, जैश और अल बद्र के खूंखार आतंकी शामिल हैं। इमरान की कातिल कंपनी के ये 14 आतंकी भारत में घुसकर हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं। इससे जुड़ी खुफिया रिपोर्ट की कॉपी न्यूज़ 18 के पास है। देखिए इमरान के आतंकी प्लान पर हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इमरान के आतंक ब्रिगेड की बहुत बड़ी साजिश। दिवाली से पहले हिंदुस्तान पर हमले का प्लान। आतंकियों की सीक्रेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अचानक सक्रिय हो गए हैं। आतंकी कैंपों में नए रंगरूटों की भर्ती की जा रही है। आतंक क्या का दहशत की पाठशाला के चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान सेना के आला अधिकारी भी आतंकियों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। आईएसआई आतंक के सिपह सालारों को प्रशिक्षित करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये तमाम हलचल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश में जुट गया है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत को दहशतगर्दी के हथियार से गहरा जख्म देने की तैयारी कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार पाकिस्तान भारत में त्योहारों के इस मौसम में हमलों का प्लान बना रहा है और इसके लिए उसने खूंखार आतंकियों की एक टीम भी बना ली है। इस टीम में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल बद्र के आतंकी शामिल हैं और सबसे खास बात यह है कि इन आतंकियों की टीम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकियों ने टारगेट तय कर लिया है। दहशतगर्दों की कातिल कंपनी ने दिन और तारीख भी मुकर्रर कर ली है। बस इमरान और बाजवा के इशारे का इंतजार है। इधर इशारा मिला, उधर भारत में हमलों को अंजाम देने की कोशिश शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि हमले कहां और कब अंजाम दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के पास खुफिया रिपोर्ट की एक कॉपी मौजूद है। इसमें पाकिस्तान की आतंकी साजिश के एक एक सबूत दर्ज हैं। इसमें आतंकी हमलों के लिए बनाए गए प्लान का पूरा खाका है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 10 से 15 दिन के अंदर आतंकी भारत में हमलों को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकी जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बना सकते हैं। त्योहारों के मौसम में आतंकी हमलों में तेजी लाई जा सकती है। त्योहारों के सीजन में पाकिस्तान के आतंकी संगठन हर बार हमलों की साजिश रचते हैं, लेकिन इस बार आतंकी एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। बिना हथियार के आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी है ताकि पकड़े जाने या फिर मारे जाने पर इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। जी हाँ, पीओके में आतंकियों, आईएसआई और पाकिस्तान सेना के आला अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मीटिंग में आतंकी हमलों के मास्टर प्लान पर मुहर भी लगाई जा चुकी है। आतंकियों की उस खूनी टोली को मिशन पर भेजने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें मसूद अजहर, हाफिज सईद और आतंकी संगठन अल बद्र के दहशतगर्द शामिल हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में हमलों को अंजाम देने के लिए 14 आतंकियों को चुना गया है। इन आतंकियों की ट्रेनिंग आईएसआई के ब्रिगेडियर सलमान की देखरेख में हुई है। आतंकियों को एसएसजी के कमांडो भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। पीओके के रावलाकोट, खुरेटा और समानी में आतंकियों की ट्रेनिंग हुई है। पाकिस्तान के जिला सियालकोट में भी कुछ आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया है। मेरी सोच है कि पाकिस्तान को बैकफुट पे डालने की ज़रूरत है। हमको ऑफेंसिव मोड में आने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान को डिफेंसिव मोड में डालने की ज़रूरत है, और ये करने का बेस्ट तरीका है यदि हम अपनी हेवी आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं और ये त्यौहार के सीज़न में कंटिन्यूसली फायर करते रहें। जब पाकिस्तान देखेगा कि उसकी झोपड़ी में आग लगा हुआ है तो वो हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखेगा। न्यूज 18 को मिली खुफिया रिपोर्ट की कॉपी के मुताबिक इमरान खान इस समय पाकिस्तान में पैदा हुए हालात से बेहद परेशान है। बढ़ती महंगाई और लोगों की नाराजगी ने इमरान का जीना मुहाल कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान की इमरान सरकार FATF की सूची में ब्लैकलिस्ट भी नहीं होना चाहती। लिहाजा पाकिस्तान इस बात का इंतजार कर रहा है कि बॉर्डर पर भारत को उकसाया जाए और इसकी आड़ में आतंकी हमलों को अंजाम देकर जनता के बीच अपनी छवि ठीक की जाए। तो शायद यही वजह है कि LOC पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भी हमला करने की फिराक में है। 3 दिन पहले POK में पाकिस्तान सेना के 3 कमांडरों ने दौरा भी किया था। हम यदि पूरी तरह से सजग हैं, हमारी यदि इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छी है, हमारी यदि इंटेलिजेंस रिपोर्ट एकदम सही वक्त पे मिल जाती है, हमें यदि लोकल सपोर्ट, वहाँ के कुछ लोकल्स हैं जो हमारे हितैषी हैं, तो उनसे यदि इंफॉर्मेशन मिल जाता है सही वक्त पे, तो ये इसको हम लोग पूरी तरह से 100% विफल करने की क्षमता रखते हैं। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान की सेना वहां मौजूद आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत को जख्म देने की तैयारी कर रही है। तो आपको बता दें कि भारत के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार करने के लिए पाकिस्तान चीन की मदद से हथियारों का जखीरा भी बढ़ाता चला जा रहा है। सबको पता है कि पाकिस्तान हथियारों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है, लेकिन हालिया समय में उसकी निर्भरता न सिर्फ बढ़ी है बल्कि चीन भी खुलकर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने में लग गया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना को चीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम देना चाहता है, जिसके लिए इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के अधिकारी चीन का दौरा कर सकते हैं। एक ऐसा देश जो चीन के इशारे पे नाचता है, सदाबहार कहता है, घुटने टेकता है, उसने भी ये तीनों आइटम लेना मना कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि चीन के ये आइटम एकदम थर्ड क्लास है, थर्ड रेट है। तो चीन, पहली बात तो है कि चीन के कोई भी इक्विपमेंट की क्या क्वालिटी है हम सेना के लोग जानते हैं। पाकिस्तान चीन की मदद से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। वो मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान POK में चीन की मदद से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए ठिकाना भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पाउली पीर इलाके में पाकिस्तान सेना और PLA एक साथ मिलकर यह ठिकाना तैयार कर रही है। तो खुफिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी भी सामने आई है कि LOC के उस पार कई जगहों पर चीन की मदद से पाकिस्तान सेना के लिए बड़ी तादाद में बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि चीन के कंधे पर बैठकर पाकिस्तान भारत से लोहा लेने का सपना देख रहा है। लेकिन इमरान खान को अपने मुल्क की हालत शायद पता ही नहीं, जहां लोग दाने दाने को मोहताज हुए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि आतंकियों के बूते वो भारत में माहौल खराब कर सके, लेकिन इस बार उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हर चाल की खबर हमारी खुफिया एजेंसी को है और पाकिस्तान की जनता भी इमरान सरकार के खिलाफ बगावत के मूड में है। जी हां, पाकिस्तान में जनता का आक्रोश अब चरम पर है। भ्रष्टाचार के बाद बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान की जनता इमरान से बेहद नाराज है। पाकिस्तान में महंगाई बम का बड़ा विस्फोट। थक गए भाई, थक गए, अब तो जिंदगी से बेजार आ गए। बजाय कम करने के महंगाई और ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। इमरान के खिलाफ बढ़ता जनता का आक्रोश। इमरान के आतंक का आटा गीला। महंगाई कर दी है, इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। यही पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा। वो तो कह रहा था तब्दीली आएगी, ये सही की तब्दीली दिखा रहा है वो। बस हुकूमत सुधर जाए, हम तो ये कहेंगे
कि रहम करें अपने कौम पे। कितना इन लोगों ने महंगाई कर दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। सुना आपने, ये उस पाकिस्तान की जनता का आक्रोश है जहां की सरकार दहशतगर्दी और उसके जरिए भारत के खिलाफ रोज नए नए साजिश तैयार करती रहती है। ये उस पाकिस्तान की जनता की चित्कार है जहां की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के लिए नीति और कूटनीति बनाती रहती है। भले ही इमरान खान के कानों तक ये आवाज ना पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का बढ़ता गुस्सा इमरान खान का तख्त जरूर हिला देगा। ये गुस्सा इमरान खान और शी जिनपिंग की तमाम साजिशों की हवा निकाल देगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब भूखे पेट सोना नहीं चाहती। वो महंगाई की मार से इस कदर आजिज आ चुकी है कि हद से गुजर जाने को भी तैयार है। यहाँ मैं जो है वो मौजूद हूँ और सूरत हाल ये है कि सब्जियां इन्हीं कुछ दिनों में ख़ास तौर पर टमाटर की कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ी हैं। शिमला मिर्च 235 रुपये तक है। टमाटर जो पहले 70-80 जो है वो रहा और 30 रुपये भी यहाँ कोई 2-3 महीने पहले या 30 रुपये 40 रुपये किलो जो है वो बिकता रहा। अब वो 150 रुपये किलो जो है वो हो चुका और ये ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता रहा है। शिमला मिर्च 240 तक जो है वो चुकी हुई है। पाकिस्तान में हर जरूरी चीज की कीमत आसमान छू रही है। भारत से भिड़ने की बात करने वाली पाकिस्तान की जनता के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो चला है। सब्जियों से लेकर दाल, गोश्त, दूध, दही के लिए लोगों को अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। यकीन नहीं आता तो पाकिस्तान में महंगाई की ताजा रेट लिस्ट देख लीजिए। गेहूं 60 रुपए प्रति किलो, प्याज 100 रुपए प्रति किलो, आलू 80 रुपए प्रति किलो, टमाटर 150 रुपए प्रति किलो, मटर 225 रुपए प्रति किलो, खीरा 117 रुपए प्रति किलो। सितंबर आवाम के लिए काफ़ी सितमगर साबित हुआ है क्योंकि महंगाई की शरह में खासा इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता मंथ तो महंगाई की शरह 8.2% थी, लेकिन एक महीने के दौरान वो बढ़कर 9.04% तक पहुंच गई है। तकरीबन एक महीने के दौरान 1% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, तमाम जो वो मसाला जात महंगे हुए हैं। ताज़ा सब्जियाँ, फल, इन तमाम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गोश्त महंगा हुआ है, आटा 5% महंगा हुआ है। अपनी भूख मिटाने के लिए अब पाकिस्तान रूस से गेहूं आयात कर रहा है। रूस से इस महीने करीब 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान पहुंचेगा। अनाज एसोसिएशन और रिटेल कारोबारियों की तरफ से पाकिस्तान की सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी है, जिसमें रोटी की तरह ही गेहूं, चीनी और चिकन के दाम को फिक्स किए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? पाकिस्तान भिखमंगों की तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया इनके पास पैसा मांगता फिरता है और उसका मुख्य कारण एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता है, जिसको हम अंग्रेजी में पॉन्जी स्कीम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप एक पैसे को एक की टोपी दूसरे सिर पहनाना कहते हैं। तो पाकिस्तान की लगातार बढ़ती हुई डेट, लगातार बढ़ते हुए कर्ज का कारण है महंगाई, लिमिटेड रिसोर्सेस। पाकिस्तान में शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, लेकिन शादियों की रौनक फीकी है क्योंकि गेहूं, सब्जियों और गोश्त के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। हर जरूरी चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। पाकिस्तान मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, जब गेहूं के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो रही थी। अब इस साल अक्टूबर में फिर वही हाल हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर तक हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। सरकार के दावे जो निर्ख कंट्रोल करने के हवाले से हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। सब्जियों के निर्ख हैं कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त मार्केट में अदरक के रेट का चल रहा है। आज मॉडल बाज़ार के अंदर भी जो DC ऑफिस के रेट्स के ऊपर यहाँ पर इतलाक होता है, उसके अंदर भी अदरक का रेट 540 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम मार्केट में 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इंसान खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। फिर पाकिस्तान की फौज और वहां मौजूद आतंकी भूखे पेट भारत के खिलाफ जिहाद क्या करेंगे? ऐसे में इमरान को फिलहाल यह सोचना चाहिए कि वो भूखमरी से कराती अपनी जनता को राहत कैसे पहुंचाए, कैसे इस महंगाई पर लगाम लगाएं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान की यह हालत उस पर बढ़ते कर्ज का नतीजा है।
जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके अलावा मुल्क में भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन ने भी महंगाई में पलीता लगाने का काम किया है। अब इमरान के लिए मुसीबत का सबब यह है कि उन्हें कई मुल्क और कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान हालात पर काबू करने की कोशिश करना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को कर्ज देने पर रोक लगा सकता है। वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान से कर्ज चुकाने को कह रहा है। चीन भी पाकिस्तान से अब कर्ज के बदले जमीन मांग रहा है। पाकिस्तान ने जो धड़ल्ले से वहां नोट छापे हैं, जिसको प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को और देशों से, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एजेंसी से कर्ज लेने में दिक्कत आ रही, तो उसने बेतहाशा नोट छापे हैं। तो अर्थव्यवस्था की और आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जब बहुत सारे नोट कम चीजों को चेज कर रहे होते हैं, उनके पीछे भाग रहे होते हैं, तो उससे महंगाई की दर बढ़ती है। पाकिस्तान में इमरान की सरकार 2 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन इन 2 सालों में इमरान की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूब गया। कर्ज की पुरानी अदायगी के लिए इमरान सरकार और कर्ज लेती रही, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। अब जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान की इमरान सरकार एक बार फिर से 1.1 लाख करोड़ का नया कर्ज लेने की कवायद कर रही है। लेकिन इमरान के लिए मुश्किल ये कि सऊदी अरब जैसे देश अब पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते। IMF भी हाथ खड़े कर चुका है, जबकि चीन खुद ही परेशान है। ऐसे में इमरान को और ज्यादा कर्ज मिलेगा कहां से? जाहिर है इन हालात में इमरान की कुर्सी डगमगाएगी और बहुत मुमकिन है कि जनता उनके खिलाफ बगावत का बहुत जल्द बिगुल फूंके।